तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन। आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं झारखंड सीजीएल के बारे में, और झारखंड सीजीएल के साथ साथ हम एक्साइज पुलिस के बारे में बताएंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा सिलेबस कैसे पूरा करना है, कितना घंटा आपको पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है, और ये भी बताएंगे कौन सा सिलेबस के लिए आपको कौन सा बुक होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा सिलेबस के लिए आपको कौन सा बुक होगा, किस में कितना नंबर पूछा जाएगा, उसमें कौन कौन सा बुक से रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना नंबर रहेगा, टोटल इस वीडियो में दिया हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं पूरा आपको A to Z, और ये आप पूरा देख लेते हैं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सीजीएल की आपको तैयारी कैसे करना है, एक्साइज पुलिस की तैयारी आपको कैसे करना है। अभी झारखंड में ये दोनों फॉर्म आया हुआ है और बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर पे है, इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला हम बता दें कि देखिए सीजीएल जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल है। सीजीएल आपका ग्रेजुएशन लेवल है, अफसर ग्रेड है। आपका जो एक्साइज पुलिस है वो नॉर्मल है, आपका मैट्रिक लेवल। अब यहाँ देखिए एक्साइज पुलिस में क्या आगे प्रक्रिया बताते हैं। तो एक्साइज पुलिस में क्या है आपका, तो सबसे पहले रनिंग है, और रनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। अभी तो फॉर्म भरा रहा है एक्साइज का, तो अभी फॉर्म भरना लास्ट भी हो गया है, यानी ख़त्म हो गया है, सिर्फ अपलोड वगैरह करने का समय दिया हुआ है। तो आपका एक्साइज का 1.5 महीना में एडमिट कार्ड आएगा, और 1.5 महीने के बाद रनिंग करवाएगा, और करीब अक्टूबर या नवंबर में इसका एग्ज़ाम लेगा। ये है एक्साइज पुलिस का। अब बात करते हैं सीजीएल का। तो सीजीएल को तो अभी फॉर्म भरा रहा है। सीजीएल का जो फॉर्म है अभी आपका भरा रहा है, तो आप लोग सबसे पहले सीजीएल के फॉर्म भरिए, क्योंकि 2021 सीट कम नहीं होता, इतना ज़्यादा बहाली है। 2021 सीट दिया हुआ है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल में, तो बहुत बढ़िया बहाली है। इसको आप फॉर्म को भरिए और भर के तैयारी कीजिए। देखिए मेन पॉइंट है ना कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत कीजिएगा तभी आपसे एग्ज़ाम निकलेगा। कम से कम भी 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ बताते हैं हम पेपर 1 के बारे में। सबसे पहले जानिए क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। कैसा आएगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया जाएगा, 3 नंबर दिया जाएगा, और एक गलत पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। एक गलत पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया जाएगा, और एक गलत पे 1 नंबर काट लिया जाएगा, चाहे सीजीएल हो या एक्साइज, दोनों में सेम। और दोनों में 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 दोनों रहेगा, ठीक है। आप दोनों विषय में रहेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में। जो आपको जो भाषा में देना है वो भाषा में आप दे सकते हैं। और यही मुख्य एग्ज़ाम है, जो ये तीनों चरण होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये मात्र एक ही एग्ज़ाम है। एक ही दिन में एग्ज़ाम लेगा, और एक ही दिन में आप पूरा क्लियर करेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं कि आपको जो परीक्षा है, जो मुख्य परीक्षा होगा, उसका कितना पत्र होगा। तो 3 पत्र होगा। कितना पत्र होगा, तो 3 पत्र होगा, और एक ही दिन में होगा। अब प्रत्येक पत्र के लिए 2-2 घंटा समय दिया जाएगा। कितना घंटा, तो 2-2 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको 7 बजे ही रिपोर्ट रहता है, रिपोर्टिंग टाइम, और शाम के 5 बजे आप छूटते हैं। लगातार एग्ज़ाम रहता है। जिस दिन आप एग्ज़ाम लिखने जाइएगा कुछ ना कुछ खाना पीना लेके जाइएगा, नहीं तो भूख के मारे हालत ख़राब हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ देखिए पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 में जो सीजीएल है उनका 60 हिंदी और 60 इंग्लिश है। सीजीएल के 60 हिंदी और 60 इंग्लिश है। और जो सीजीएल का जो हिंदी है उसमें रहेगा 20 पत्र रहेगा, गद्यांश रहेगा यानी पैराग्राफ, और 40 रहेगा व्याकरण रहेगा। उसके बाद इंग्लिश में भी 20 रहेगा आपका पैराग्राफ रहेगा, और 40 रहेगा ग्रामर रहेगा, ठीक है। और जो एक्साइज पुलिस के कैंडिडेट हैं, तो एक्साइज पुलिस के हिंदी भाषा में 80 क्वेश्चन रहेगा, और अंग्रेजी भाषा में 40। यानी सीजीएल वाले में 60 हिंदी 60 इंग्लिश, और वही एक्साइज वाला में 80 हिंदी और 40 आपका इंग्लिश है ना, 80 हिंदी और 40 इंग्लिश, क्लियर। और इस पेपर में आपको लाना है 30% लाना है। कितना प्रतिशत लाना है, तो 30% लाना है। अरे कम से कम भी 36 क्वेश्चन आना है। दोनों से भी ला सकते हैं, इंग्लिश हिंदी मिला के भी ला सकते हैं, या तो सिर्फ हिंदी में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे कम नंबर लाइएगा, ना ही आपका पेपर 2 चांस होगा, ना ही पेपर 3। इससे मेरिट आपका नहीं बनेगा, इससे मेरिट आपका नहीं बनेगा। हाँ, इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, आपका 2 घंटे रहेगा। इसका जो बुक आप लोग बोलते रहते हैं, तो लूसेंट जनरल इंग्लिश है ना, लूसेंट जनरल इंग्लिश,
इसका प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और लूसेंट हिंदी है, इसको प्ले स्टोर पे आप जाइएगा तो दोनों का मिल जाएगा, दोनों बुक डाउनलोड कर लीजिएगा और इससे पढ़िएगा तो काफ़ी है। लूसेंट हिंदी में ज़्यादातर विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्द, वर्तनी, मुहावरा, फिर आपका हो गया मतलब संधि विच्छेद हो गया आपका, फिर पूछता है बता रहे हैं समास पूछता है, फिर आपका पूछता है मिश्र वाक्य पूछता है, इतना बहुत ज़्यादा पूछता है, इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अब रहा बात इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपका आर्टिकल पूछेगा, आपका इनडायरेक्ट पूछेगा, इनडायरेक्ट जो होता है आपका फिर वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, फिर आपका डिग्री हो गया, क्लॉज हो गया, इसके अलावा फिर आपका जो मॉडलिंग वर्ब है उसको, फिर हेल्पिंग जो वर्ब है उसको, टेंस हो गया, तो ये सारा से आपका इंग्लिश में भी सवाल रहेगा। अब हम यहाँ इंट्रोनेम सेंट्रोनेम भी रहेगा इंग्लिश में। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि आपका जो पेपर 1 है वो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, कम से कम 30% लाना पड़ेगा। अब 30% लाते हैं तभी आप पास कर पाइएगा, और कोई 30% से कम लाते हैं तो आपको ना ही पेपर 2 ना ही पेपर 3 होगा। ये जो सारा जो बता रहे हैं नोटिफिकेशन के अनुसार बता रहे हैं, यहाँ 3 विषय आपको दिख नहीं रहा है, वो भी जोड़ दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश भी जोड़ दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश भी आपका जोड़ दिया गया है। तो यहाँ हिंदी भी आप ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, ठीक है, हिंदी भी ले सकते हैं। और हिंदी हार्ड नहीं है, हिंदी हार्ड नहीं है, क्योंकि ये बता रहे हैं क्योंकि हिंदी के जो ग्रेजुएशन हिंदी ऑनर्स लेके किए होंगे उनको तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी लेखक वगैरह के बारे में दिया हुआ है, और फिर तो गुरान वगैरह के बारे में दिया हुआ, गुरान वगैरह के। अब यहाँ बता रहे हैं गुरान वगैरह के। अब इंग्लिश भी दे दिया गया, इंग्लिश भी, पहले हिंदी इंग्लिश हटा दिया गया था, अभी आपका हिंदी इंग्लिश और संस्कृत है ना, ये तीनों जोड़ दिया गया है, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत तीनों जोड़ दिया गया है। तब हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संथाली, बंगाल ये हो गया, मुंडारी हो गया, खड़िया हो गया, कुरुक हो गया, आपका कुरमाली हो गया, खोटा, नागपुरी, पंचमढ़ा। ये आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। ये भी आपका 2 घंटा का एग्जाम होगा। कितना घंटा का एग्जाम होगा, 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटा का एग्जाम होगा, 2 घंटा का एग्जाम होगा। तो इसके लिए आपको जो भाषा रखिएगा उसके हिसाब से आपको पेपर लेना पड़ेगा। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा JSSC का, मारिएगा JSSC-सरकारी.com, JSSC-सरकारी.com, उसको सही। हाँ, इसमें एक्साइज पुलिस का सिलेबस अलग है और जो ग्रेजुएशन का सिलेबस वो अलग है। तो ग्रेजुएशन का कैंडिडेट CGL का जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो उससे आप अपना बुक वगैरह ले लीजिएगा, और जो एक्साइज कैंडिडेट है तो एक्साइज का जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा वहाँ से आप बुक ले लीजिएगा। ये आपका होगा 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया जाएगा, यानी 300 नंबर का। इससे ही आपका एक है भाषा लैंग्वेज जो आपको मेरिट बनाएगी। इसमें पूरा ज़बरदस्त आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप मेहनत करते हैं खुल के, तभी आपका इतना श्योर मान लीजिए कि 50% आपका क्रॉस यहीं से हो जाएगा, क्योंकि आपको 50% तो हो ही 100 नंबर मिल जा रहा है, 100 में कम से कम 90 प्लस कीजिएगा। अब रहा बात इधर, अब बात करते हैं समान अध्ययन, समान विज्ञान, समान गणित हो गया आपका। ये पेपर 3 का, पेपर 1 बता दिए, पेपर 2 बता दिए, अब पेपर 3 के बारे में हम बात करते हैं। तो पेपर 3 आपका रहेगा 2 घंटा का रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का रहेगा जो 150 क्वेश्चन रहेगा। और ये रहेगा आपका एक CGL का। एक्साइज पुलिस की बात हम करें तो एक्साइज पुलिस में रहेगा 120 क्वेश्चन रहेगा। एक्साइज पुलिस में क्या क्या नहीं रहेगा बता रहे हैं, एक रीजनिंग हो गया, एक कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग कंप्यूटर छोड़ के बाकी एक्साइज पुलिस में भी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा एक्साइज पुलिस में। अगर क्वेश्चन आगे पीछे, जैसे इसमें झारखंड जो दिया हुआ है आपका दिख रहे हैं तो 40 नंबर है, वहाँ दिया हुआ है 50 नंबर, ऑल इंडिया यहाँ 30 नंबर है, वहाँ दिया है 40 नंबर। तो इस प्रकार के है आपका एक्साइज में। टोटल रहेगा 150 क्वेश्चन जो रहेगा CGL में, वही एक्साइज पुलिस में रहेगा 120 क्वेश्चन और 2 घंटा का रहेगा। यहाँ रहेगा समान अध्ययन रहेगा 30 रहेगा, समान विज्ञान 20 रहेगा, समान गणित 20 रहेगा, मानसिक क्षमता रहेगा 20 रहेगा, आपका कंप्यूटर रहेगा 20 रहेगा, झारखंड जीके रहेगा आपका 40। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा झारखंड जीके, जो रहेगा 40 नंबर, यानी सॉलिड में 40 में 40 अब उठा लीजिएगा, यानी झारखंड जीके आपको 40 नंबर उठा लीजिएगा, कंप्यूटर में 20 नंबर उठा लीजिएगा, रीजनिंग में 20 नंबर उठा लीजिएगा, मैथ में 20 नंबर उठा लीजिएगा। तो आपका यहाँ हो गया आपका 100 क्वेश्चन, और 20 नंबर साइंस में उठा लीजिएगा, 20 नंबर साइंस में उठा लीजिएगा, और ये इसमें टारगेट लिख लीजिएगा। उसके बाद ऑल इंडिया लगिएगा, और ऑल इंडिया में आप 30 नंबर उठा लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो कि समान अध्ययन बोलेगा तो 30 नंबर पढ़िएगा, आपका समान विज्ञान बोलेगा तो 20 नंबर, समान गणित बोलेगा तो 20 नंबर, रीजनिंग 20 नंबर, कंप्यूटर 20, और झारखंड जी के 40 नंबर रहेगा।
अब ये जो सारा रहेगा तो सबसे ज़्यादा नंबर उठाना है तो झारखंड जीके में उठाना है। किस में उठाना है? तो झारखंड जीके में, क्योंकि उसमें 40 नंबर है। तो झारखंड में आपको समय देना, कम से कम भी समय दीजिएगा। तो झारखंड में 1 घंटा समय दे दीजिएगा, 1 घंटा लैंग्वेज पेपर में समय दीजिएगा, ठीक है, और 1 घंटा क्लास कीजिएगा। आपका 15 मिनट रीजनिंग में समय दीजिएगा, आधा घंटा आपका दीजिएगा कंप्यूटर में, आधा घंटा साइंस में, 1 घंटा आप समय दीजिएगा तो आप दीजिएगा मैथ में, और वही आपका 1-1.5 घंटा दीजिएगा सामान्य अध्ययन में। इसके अलावा करंट अफेयर भी पढ़िएगा। अब जैसे हम बुक बता दे रहे हैं कि बुक कौन कौन सा आपको पढ़ना है, तो बुक हम बता दे रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। तो बुक आपका जो है यहाँ ध्यान से देखिए। तो झारखंड के लिए अभी उड़ान जो आया हुआ था उसमें कुछ गलती दिया हुआ था, अभी फिर से उड़ान आने वाला है, तो उड़ान ले लीजिएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो दोनों ले सकते हैं झारखंड के लिए। इसके अलावा मैथ का तो एच डी यादव या तो RS अग्रवाल, दोनों प्ले स्टोर भी अवेलेबल है, कौन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। रहा कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर एक परीक्षा मंथन है और एक कंप्यूटर है, तो दोनों में से एक ले सकते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव बुक का हम स्पेशल बुक आपको प्रोवाइड करवा देंगे, मतलब आपको जो लेना है वो हम बता देंगे, एक वीडियो अलग से बना देंगे, तो वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। यूथ का करके है वो खबर देखें। इसमें कम से कम भी आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। जीके जीएस के लिए आप ले लीजिएगा लूसेंट ले लीजिएगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव इतना ही काफ़ी है। और करंट अफेयर के लिए आप 2020, 2021, 2022 और 2023 तक के करंट अफेयर पढ़िएगा जो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हम आपको बता दिए। चलिए हम रीजनिंग के लिए बताते हैं। रीजनिंग के लिए मास्टर रीजनिंग है, ये मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, और एक वर्बल रीजनिंग, दोनों में से एक दोनों ये कर लीजिएगा और यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा रीजनिंग का। अब फ्रेंड आप बताते हैं मेरा परिचय। मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस चलता है मेरा बाबू गांव में भी और आनंदा चौक में भी। तो आप क्लास करना चाहते हैं, दोनों जगह डिजिटल क्लासरूम है, अभी हजारीबाग का नंबर 1 डिजिटल क्लासरूम में आता है और ऑनलाइन में भी नंबर 1 है। तो आपको क्लास करना चाहते हैं मेरे यहाँ, तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पूरा हाई क्वालिटी में आपको क्लास दिया जाएगा, लाइव क्लास दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग क्लास दिया जाएगा, इसके अलावा PDF दिया जाएगा। तो आप क्लास करना चाहते हैं तो जिस स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद। और इसी प्रकार प्रत्येक दिन हम आपको वीडियो देते रहेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो मेरा शेयर कीजिएगा।